जय हिंद साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम सभी अपने विद्यालय में डीबीटी पर काम कर रहे हैं और कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो कुछ समस्याएं जिनका समाधान हम कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं। यदि आपके साथ भी वो समस्याएं आ रही हैं तो इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। डीबीटी ऐप में आने वाली समस्याओं का समाधान, सबसे पहली समस्या जो आ रही है, मेरे स्कूल में भी आ रही थी समस्या कि डीबीटी लॉगिन करते समय इस प्रकार की समस्या आ रही है। इस तरह का मैसेज एक फ्लैश होता है, लॉगिन ऑथ फेल्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। इस तरह का मैसेज पिछले सत्र में मेरे स्कूल में भी यही समस्या थी। मेरे विद्यालय का यूडाइस कोड गलत हो गया था। कंपोजिट होने की वजह से वो ढंग से कंपोजिट नहीं हो पाया और यूडाइस कोड की गड़बड़ी होने की वजह से हमारे विद्यालय के किसी भी शिक्षक का डीबीटी ऐप काम नहीं कर रहा था। इसी तरह का मैसेज फ्लैश हो रहा था और जब तक वो यूडाइस कोड लखनऊ से ठीक नहीं हो गया तब तक इसी तरह का मैसेज आता रहा। हम लोग डीबीटी पर काम नहीं कर पाए। इसलिए यदि इस तरह का मैसेज आ रहा है तो आप बीआरसी पर संपर्क कीजिए और उस विद्यालय की डिटेल, जैसे कि जिला, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड, इस तरह का पूरा डिटेल बनाकर बीआरसी पर संपर्क कीजिए ताकि यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक किया जा सके, ताकि आप डीबीटी ऐप में लॉगिन कर पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट समस्या है कि आधार वेरिफिकेशन में 5 अटेम्प्ट पूरा हो जाना और बच्चे का अप्रमाणित दिखना। ये समस्या बहुत जगह से आ रही है। इसका समाधान यही है कि जिन बच्चों के अटेम्प्ट काउंट आधार वेरिफिकेशन में पूरे हो गए हैं तो उन बच्चों को अभी होल्ड कर दें और दूसरे बच्चे का आधार वेरिफिकेशन करें। जिन बच्चों के आधार अटेम्प्ट नहीं बचे हैं उन्हें बाद में आदेश अनुसार ओपन किया जाएगा। जब ऑप्शन आएगा फिर से विभाग की तरफ से ऐप में ये ऑप्शन खोला जाएगा कि अब आप जिन बच्चों का आधार प्रमाणित नहीं हो पाया था 5 अटेम्प्ट पूरा करने के बाद भी, अब आप उन्हें प्रमाणित कर सकते हैं, तभी उन बच्चों का आधार वेरिफिकेशन हो पाएगा। इस प्रकार की समस्या आ रही है, कई जगह से आ रही है। दूसरी समस्या है कि किसका आधार सत्यापित किया जाना है, ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये एम्प्टी जा रही है ये फील्ड। तो समाधान है कि किसका आधार सत्यापित होने में सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो पहले डेटा सिंक करें, यानी कि या तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कर लें या क्लियर प्रोफाइल करके पुनः लॉगिन करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट समस्या कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन डीबीटी ऐप से करने पर पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 1-2 दिन बाद पोर्टल पर वो शो होने लगते हैं। सिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोगों ने भी डीबीटी ऐप से ही न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं और 1-2 दिन बाद उन बच्चों की डिटेल प्रेरणा पोर्टल पर शो होने लगती है। और यदि आप चाहते हैं कि बच्चों का डिटेल देख पाएँ तो टीचर लॉगिन पर जाकर डुप्लीकेट और डिलीट छात्रों की रिपोर्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पोर्टल पर जब आप ओपन करेंगे तो आपको अपने विद्यालय के सभी छात्र जो कि या तो डिलीट किए गए हैं या डुप्लीकेट उनका पंजीकरण है वो आपको शो हो जाएंगे। जब आप prerna.up.in की साइट पर जाते हैं तो इस तरह का पेज ओपन होता है। आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी शो होने लगते हैं जो भी वहाँ रजिस्टर्ड हैं। अब जो समस्या आ रही है उसके लिए आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। इसमें जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, सर्च डुप्लीकेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर नेम और मदर नेम डालकर स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। अब हम चलिए फिर से रिवर्स होते हैं, वही 3 डॉट क्लिक करके आते हैं तो जो सबसे लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, स्टूडेंट ड्रॉप आउट रोल बैक प्रोसेस, अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट एक ओपन होगी। इस लिस्ट में आपको अपने विद्यालय के वो छात्र दिखाई देंगे जिनको हमने डिलीट किया है, यानी कि वो अब हमारे विद्यालय में नहीं है तो हमने डिलीट कर दिया ये, और अब वो रोल बैक स्टूडेंट में दिख रहे हैं। डिलीट डेट दिख रही है, डिलीट क्यों किया गया है इसका रीज़न यहाँ पर दिख रहा है। डिलीट रीजन है 2 बच्चों का है कि एक से अधिक विद्यालय में नामांकन है उनका, किसने किया उस टीचर का नाम भी दिख रहा है और क्लास नेम दिख रहा है, स्टूडेंट का यूनिक नंबर दिख रहा है,
जेंडर है, डीओबी है, मदर नेम, फादर नेम और स्टूडेंट नेम और उसका एसआर नंबर। यहाँ पर कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे कि 2 बच्चों के में है कि वो 1 से अधिक विद्यालय में नामांकित हैं और 3 बच्चे जो हैं, बल्कि 4 बच्चे, उनका डुप्लीकेट पंजीकरण हो गया, क्योंकि कभी कभी जब डीबीटी ऐप पे काम कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर साइट कभी कभी गड़बड़ करता है, सर्वर एरर होता है और बच्चे पर हम काम कर रहे हैं, उसी वक्त सर्वर एरर आ जाता है, तो वो बच्चा अनवेरीफाइड में चला जाता है। जब दोबारा भी हम कोशिश करते हैं तो उसका एनरोलमेंट दोबारा हो जाता है। इसलिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन होने की वजह से उसको डिलीट करना पड़ा। तो जो बच्चे डुप्लीकेट यानी कि जिनका डबल रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं, और जो आउट ऑफ स्कूल हैं और आपके पोर्टल पर शो हो रहे हैं तो उनको भी आप डिलीट कर दीजिए। बस रीज़न बता दीजिए। यही स्टूडेंट्स रोल बैक स्टूडेंट्स हैं। आप अपने विद्यालय के सभी बच्चों को यहाँ पर देख सकते हैं जिनको आपने डिलीट किया है। नेक्स्ट है, जिस टीचर की डीबीटी लॉगिन पर डाटा 0 शो हो रहा है तो वो घबराए नहीं, क्लास अलॉटमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जिस टीचर को जो कक्षा आवंटित की गई है और उस कक्षा के जितने छात्र छात्रा प्रेरणा पोर्टल पर हैं, वही छात्र छात्रा क्लास के अकॉर्डिंग टीचर के मोबाइल पर दिखाई देते हैं। यदि किसी टीचर के लिए क्लास आवंटन नहीं किया गया है तो उनको अपने विद्यालय के बच्चे शून्य ही दिखाई देंगे, वहाँ एक भी बच्चा आपको दिखाई नहीं देगा। और यदि उस टीचर के नाम कोई क्लास अलॉट हो जाती है तो आप फिर देखिएगा कि वहाँ पर बच्चे शो होने लगेंगे। मान लीजिए कक्षा 3 अलॉट की गई है और तो कक्षा 3 में मान लीजिए 30 छात्र हैं तो 30 छात्र वहाँ पर शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि जिस टीचर के पास जो क्लास है, जो कक्षा है, उसी कक्षा के छात्र छात्रा उनको डीबीटी ऐप में दिखाई देंगे। अदरवाइज़ और किसी कक्षा के छात्र, या आप सोचें कि पूरे विद्यालय के छात्र आपको दिखाई देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये उस केस में होगा जब आप सभी कक्षाओं को अपने नाम आवंटित कर लेंगे। मान लीजिए आपके विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएं संचालित होती हैं और उसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं और कक्षा 1 से 5 तक का अलॉटमेंट आपने स्वयं अपने लिए कर लिया है, तो पूरे 5 कक्षा के बच्चे आपको आपके डीबीटी ऐप पर दिखाई देंगे। लेकिन उसी विद्यालय के अन्य टीचर के मोबाइल पर डीबीटी ऐप पर 0 दिखाई देंगे, उनको कोई भी छात्र दिखाई नहीं देगा। एक अन्य समस्या है, जिन बच्चों की आधार डिटेल सही भरी जा रही है वो भी नहीं ले रहा। यानी कि हमने सही डिटेल भरी है तब भी ये आ रहा है कि कुछ गलत है, इसमें मैसेज आ रहा है, मैसेज फ्लैश हो रहा है कि ये गलत है और आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो उन बच्चों का आधार यूडीआई आधार वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रोसेस करें आधार वेरिफिकेशन में। नेक्स्ट समस्या है, प्रेरणा डीबीटी ऐप में अध्यापक का मोबाइल नंबर इनवैलिड शो करना। यदि किसी अध्यापक का मोबाइल नंबर इनवैलिड शो हो रहा है तो कृपया टोल फ्री नंबर 1800 पर या अपने बीईओ या डीसीएमडीएम से संपर्क करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लें। इसके पश्चात ही प्रेरणा डीबीटी ऐप में लॉगिन संभव होगा। नेक्स्ट समस्या है, कंपोजिट विद्यालय के प्रेरणा डीबीटी ऐप में सभी बच्चों का ना दिखना। इसका समाधान है कि यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है तो सर्वप्रथम अध्यापक प्रेरणा पोर्टल पर टीचर की लॉगिन से जाकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक्स सेशन 22-23 में जाकर चेक करें क्या सभी कक्षा में बच्चे रजिस्टर्ड हैं अथवा नहीं। सभी बच्चे रजिस्टर्ड होंगे तो सभी बच्चे दिखाई देंगे, और यदि नहीं है तो जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं उतने ही बच्चे आपको वहाँ पर शो होंगे। नेक्स्ट है, डीबीटी ऐप और प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक की लॉगिन में सभी छात्र वेरीफाई हो जाने के बाद किसी छात्र के नाम, एसआर नंबर आदि में संशोधन करना। तो इसका समाधान है कि डीबीटी ऐप और प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक की लॉगिन में सभी छात्र वेरीफाई हो जाने के बाद किसी छात्र के नाम, सीरियल नंबर आदि में संशोधन करने के लिए आपको अपने बीईओ से संपर्क करना होगा। प्रेरणा पोर्टल पर बीईओ की लॉगिन पर लर्निंग आउटकम में एडिट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि आप अपने बीईओ से ही सही करवा सकते हैं।